हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th सिविक्स की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 2, और चैप्टर 2 जो है उसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसका हेल्थ में, हमारे स्वास्थ्य में उसका क्या रोल होता है। डेमोक्रेसी जो होती है ना, उसमें ये लोग जो होते हैं वो अपनी सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि वो उनके वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए काम करेगी। और इस प्रोविज़न के थ्रू, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम करती है सरकार लोगों के, तो वो इसलिए हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे काम सरकार करती है। मतलब स्कूल्स खोलने के, सरकारी स्कूल्स होते हैं, सरकारी कॉलेजेस होते हैं, हेल्थ, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, काफ़ी सारी सरकारी नौकरियां होती हैं, और आवास विकास जो है वो एक तरीके से सरकार घर भी प्रोवाइड करती है लोगों को कई बार, है ना। तो और सड़कें बनवाती है, हमें बिजली प्रोवाइड करती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें सरकार देती है। और इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सरकार हम लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो सबसे पहले हेल्थ केयर हमने पढ़ा, हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हेल्थ होती क्या है? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम लोग कई तरीके से हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन्स फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। वेरी वंडरफुल डेफिनेशन, बहुत अच्छी। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब है हमारी एबिलिटी कि हम लोग इलनेस, बीमारियों से दूर रह सकें, ठीक है। हमारी हेल्थ अच्छी कब होगी, हमारा स्वास्थ्य कब अच्छा होगा? जब हमारे पास बीमारियों से दूर रहने की क्षमता हो। बट हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज़ से, बीमारियों से तो नहीं होगा। आप काफ़ी सारी सिचुएशंस के भी एसोसिएट कर सकते हैं हेल्थ को कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट हेल्दी। मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, या फिर एज अ होल हर किसी के लिए जो कंडीशन अच्छी नहीं होती, हम उसको ऐसा कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी कंडीशन। अ रिलेशन इज़ नॉट हेल्दी, मतलब दो लोगों के बीच के संबंध अब ठीक नहीं रहे हैं, तो वो भी नॉट हेल्दी। इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द का। मगर हम लोग कई बार इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम डिसीज़ के अलावा, बीमारियों के अलावा, हम लोगों को काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जो हमारी सिर्फ बीमारी होने से पहले भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं ना। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, अगर गंदा पानी होगा तो उससे कॉलरा वगैरह हो सकता है। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमें चाहिए होगा अगर हमें हेल्दी रहना है, नहीं तो फेफड़े खराब हो जाएंगे भाई, है ना, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगेगी। और अदर हैंड, अगर हम लोग को एडिक्वेट खाना ना मिले और हम लोग बहुत ही गंदी, क्रैम्प्ड कंडीशन, ख़राब कंडीशन में रहें, तो इसका मतलब हम लोग इलनेस के लिए प्रोन हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बीमार पड़ेंगे हम। तो ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, खाना अच्छा होना चाहिए और साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। इससे हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। और हम लोगों को सबको एक्टिव होना पड़ेगा और अच्छी स्पिरिट्स में रहना पड़ेगा जो भी हम काम कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग काम कर रहे होते हैं और अगर हम थका थका फील कर रहे हैं और कई महीनों तक या कई दिनों तक अगर हम लोग थका, डल सा, इनएक्टिव सा, एंग्शियस, डरे हुए हैं, स्केयर्ड से हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो इसका मतलब है हमारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, और ये भी एक मतलब बीमारी के लक्षण हैं। और ये सारे हम लोगों ने देखे वेरियस एस्पेक्ट्स थे हमारी हेल्थ केयर के। अब हमारे देश में हेल्थ केयर किस तरीके से है, तो हम ये देखिए यहाँ पे हम लोग को इसमें पता लगता है कि इंडिया जो है ना, सबसे ज़्यादा, हमारे पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, वो इंडिया में हैं, और लगभग 15,000 नए डॉक्टर्स हर साल हमारे देश में बनते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। 1950 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम से लगभग, उस टाइम जो थे लगभग 2717 हॉस्पिटल्स थे, और 1991 आते आते 11,000 से ज़्यादा हो गए, और 2000 के टाइम पर 18,000 हॉस्पिटल्स बनाए जा चुके हैं। इंडिया में मेडिकल टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मेडिकल टूरिज़्म क्या होता है? ये देखिए, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हमारा देश है ना, हमारे देश में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और इलाज भी कंपैरेटिवली बाकी देशों से सस्ता है, तो दूसरे देशों के लोग ना हमारे देश में इलाज करवाने आते हैं। ये होता है मेडिकल टूरिज़्म, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया इसमें भी काफ़ी पैसा कमा लेता है मेडिकल टूरिज़्म से। और इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अब तो हमारा देश ना वर्ल्ड की फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन हमारे देश में बनती हैं और बहुत सारी हम लोग बाहर भी भेज देते हैं। अब ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, इस वाले जो था इधर हमने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। अब थोड़ी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शहरों में रहते हैं, गाँव में नहीं रहते। जो गाँव के लोग हैं उनको काफ़ी दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है एक इलाज करवाने के लिए अपना। काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स विद
रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़। मतलब कितनी पॉपुलेशन पे डॉक्टर कितने होने चाहिए, उसका जो रेशियो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे देश में। लगभग 5 लाख पीपल जो है ना, 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस TB की बीमारी से 5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। और ये इंडिपेंडेंस के टाइम से, आज़ादी के टाइम से ये नंबर चेंज नहीं हुआ है। और लगभग 2 मिलियन केसेस, 20 लाख केसेस आते हैं हमारे देश में हर साल जो है मलेरिया के, और काफ़ी लोगों की मलेरिया की वजह से डेथ भी हो जाती है। और लगभग हम लोग पूरे देश को साफ़ पीने का पानी नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं। और 21%, 21% जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है ऐसी डिसीज़ जो हम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई दूसरा हमें ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि फ्लू, कोई छींकेगा तो आपको भी खांसी हो सकती है। मगर ऐसे जैसे कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, ये आपको दूसरे से पास नहीं होगी। तो जो बीमारी पास कर सकता है कोई इंसान आपको, तो वो कम्युनिकेबल, छुआछूत की बीमारियाँ, हवा में इससे फैलने वाली बीमारी जो होती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ वाटरबॉर्न होती हैं बहुत सारी, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, गंदे पानी की वजह से ये फैलती हैं। हाफ चिल्ड्रन, आधे से ज़्यादा इंडिया के जो चिल्ड्रन हैं उनको एडिक्वेट खाना नहीं मिल पाता है, ज़रूरत के जितना खाना नहीं मिल पाता है, उनका अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब उनमें न्यूट्रिशन की कमी है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेसेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सच एज हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। तो हम लोगों को बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए। जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या हुई, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, लेबोरेटरी हो गए, जिसमें चीज़ों की टेस्टिंग हो सके, ब्लड बैंक हो सके। ये सारे ना क्वेश्चंस हैं, इतने हमारे लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है इनको पढ़ने के। इंडिया इट इज़ ऑफन सेड वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ मनी एंड फैसिलिटीज़। तो इंडिया में कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है। क्या ऐसा सच में है? आपको ऊपर पढ़ के लगा? तो ये है, तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, 130 करोड़ आबादी है ना, तो और डेवलपिंग देश है हम, तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें तो हैं देश में। तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, ब्लड बैंक्स चाहिए होते हैं, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल्स वगैरह चाहिए होते हैं, दैट कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड। ठीक है, तो इससे हॉस्पिटल्स ऐसे होने चाहिए कि जितनी ज़रूरत है पेशेंट को वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों। ऐसी फैसिलिटीज़ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए, हेल्थ वर्कर्स, नर्स चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, और काफ़ी सारे दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल भी चाहिए जो एडवाइस दे सकें और टेस्ट कर सकें या फिर ट्रीट कर सकें इलनेस को। मतलब हम लोग को डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को मेडिसिन की भी ज़रूरत है और ऐसे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है जिनसे पेशेंट ट्रीट हो सके, जैसे कि मशीन्स आती हैं काफ़ी सारी, है ना। और दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और इन फैसिलिटीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हम लोग अपना ध्यान रख सकें। तो इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और कंट्री में काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज भी है इन रनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। हम लोग सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम चलाने में की हमारे पास काफ़ी नॉलेज भी है। ये जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, हेल्थ केयर सेंटर का, ये गवर्नमेंट चलाती है। अब देखिए, आपने कभी भी सुना होगा ना पब्लिक हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट के हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं वो, और बाकी जो प्राइवेट होते हैं वो लोगों ने खुद खोले हुए होते हैं। तो it has ability to look after health of large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages। तो इसके पास कैपेसिटी है, मतलब हमारे देश के पास कैपेसिटी है कि हम लोग काफ़ी अपनी पॉपुलेशन को केटर कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, वी विल गो इनटू डिटेल ऑन दिस लेटर। अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने गाँव-गाँव में हॉस्पिटल्स बना रखे हैं या फिर छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स बना रखे हैं। और काफ़ी सारी मेडिकल साइंसेज हम लोगों ने एडवांसमेंट कर लिया, मेडिकल साइंस में आगे बढ़ गए हैं। वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर आर अवेलेबल इन द कंट्री। काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजीज़ और बहुत ही जटिल बीमारियों को ट्रीट करने की कंडीशन में भी अब हमारा देश आ गया है। काफ़ी अच्छी हमारी मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं। हाउएवर सेकंड कॉलम जो है, हमने अच्छी चीज़ें देख ली, पर जो हमने सेकंड कॉलम पढ़ा था ना, देखिए ये वाला, इस वाले कॉलम में हमने पॉजिटिव चीज़ें देखी, इस वाले में हमने नेगेटिव देखी। तो अब नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाउएवर सेकंड कॉलम में हमें बताता है कि काफ़ी पुअर हेल्थ केयर सिचुएशन है हमारे कंट्री की। एक तरफ अच्छी भी है, दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, हमने काफ़ी डेवलपमेंट करी है, बट हम फिर भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हर एक इंसान को नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं। ये काफ़ी बड़ा पैराडॉक्स है, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। मतलब
बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है कि कुछ लोगों को या कुछ एक तबका जो है सोसाइटी का जिसको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हेल्थ केयर बहुत अच्छी मिल जाती है, और एक तबका ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। हमारे पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, ठीक है, लोग भी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, बट नेसेसरी हेल्थ केयर हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, पैसा मतलब हमारे पास पैसा है, नॉलेज है, लोग हैं, बट फिर भी हेल्थ केयर सबको क्यों नहीं मिल पाता है। तो पेशेंट्स को ज़्यादातर क्या होता है कि जब वो उसमें जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो लंबी लंबी लाइंस में खड़े होकर वेट करना पड़ता है। तो स्टोरी ऑफ हकीम शेख जो थे ना, एक मेंबर हैं पश्चिम बांग खेत मजदूर समिति के। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए काम करती है वेस्ट बंगाल में। एक बार एक एक्सीडेंट हुआ और कुछ दिक्कत हो गई उनके साथ। फिर मतलब एक बार वो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कह दिया हमारे पास बेड नहीं है, दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कह दिया हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है। इस तरीके से बहुत देर तक वो घूमते रहे। फिर एक वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर जब वो उनका ट्रीटमेंट हुआ पर बहुत ज़्यादा उनके पैसे उसमें खर्च हो गए। तो इस बात से हकीम शेख काफ़ी गुस्सा थे और ये जो है इन्होंने PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। तो PBKMS ये थी, ये जो है ना पश्चिम बंग खेत मजदूर सभा, इन्होंने एक कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि इस तरीके से कैसे आप एक ज़रूरतमंद को जो है ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ अ क्योर, ये भी दो अलग अलग फ्रेंड्स की स्टोरी है। एक फ्रेंड का नाम है अमन और एक का नाम है रंजन। तो ये दोनों फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं, बट एक जो बच्चा है रंजन जो है वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से आता है, उसके परिवार काफ़ी अमीर है, मगर अमन की जो फैमिली है वो गरीब है। तो दोनों की ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो कहते हैं कि मतलब हॉस्पिटल जाने का होता है दोनों का। तो जो ये होता है रंजन, इसके पेरेंट्स काफ़ी अमीर होते हैं, तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं। तो ये बता रहा होता है अपने फ्रेंड को कि मेरे को आई हैड वायरल एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल, मेरे को वायरल हो गया था तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर अमन बोलता है कि हाँ मेरे को भी जो है वायरल हो गया था और मेरे को भी जाना पड़ा। तो फिर अपना एक्सपीरियंस बताता है रंजन कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो रिसेप्शन में ही मेरे पापा को 500 रुपये देने पड़े, और मैंने देखा हॉस्पिटल मतलब इतना क्लीन था, इतना अच्छा था, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा वो लग रहा था। डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट हमें बताए, नर्स बहुत अच्छी थी, जोक मार रही थी बहुत सारे अच्छे, और मेरे को जब उन्होंने सिरिंज लगाई ब्लड लेने के लिए तो मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर टेस्ट के रिज़ल्ट आ गए और फिर हम लोगों को उन्होंने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ हल्का सा फीवर है और जो मेडिसिन है वो ले लेना और रेस्ट कर लेना। फिर वो कह रहे डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि बता रही थी ये वाली दवाई कब लेनी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रंजन का एक्सपीरियंस रहा। फिर जो है अमन से रंजन कह रहा होता है कि मैं मतलब मर रहा था तुम्हें ये सब कुछ बताने के लिए, तो तुम किस हॉस्पिटल में गए। तो वो बताता है कि मैं जिस हॉस्पिटल में गया तो वो इतना मतलब अच्छा नहीं था जितना तुम्हारा था, और अब्बा तो मेरे को मतलब ले जाने से भी पहले सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कैसे होगा सब। फिर वो ये बताता है कि जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे और OPD काउंटर था ना उसके बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन थी, और मैं इतना ज़्यादा मैं थका हुआ फील कर रहा था कि मैं बाबा के उस पर ही मतलब बाबा पे लीन करके लटक करके एकदम से उन पर रेस्ट कर रहा था। फिर डॉक्टर जब हमारा टर्न आया, डॉक्टर ने हमें एग्ज़ामिन किया, ब्लड टेस्ट लिखा। फिर हम लोगों को फिर से एक दूसरी लंबी सी लाइन में जा कर के खड़ा होना पड़ा। हम लोग को 3 दिन बाद रिज़ल्ट मिला और हम फिर डॉक्टर के पास गए। फिर उनसे पूछा गया कि हमें इसका OPD कार्ड दिखाओ और फिर फटाफट से टेस्ट रिज़ल्ट दिखाओ, प्लीज़ जल्दी से ये काम करिए। फिर जब डॉक्टर चेक करती हैं कि वो कहती है कि भाई कुछ नहीं है, वायरल फ़ीवर है और मैं सिर्फ एक ही मेडिसिन है वो दे दूँगी वायरल, जिससे जो है कम हो जाएगा। तो फिर वो बताता है कि माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड होल थिंग कॉस्ट अ लॉट। फिर जो रंजन बोलता है मेरा हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था बट उन्होंने मतलब मेरे को काफ़ी सारी दवाई दी और बट वो काफ़ी अच्छा था। फिर मगर अमन बोलता है कि मेरे जो ट्रीटमेंट था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे लगे, मगर मेरा हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था जिससे तुम्हारा था। तो एक था पब्लिक हॉस्पिटल और एक था प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इसको हम बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम या फिर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। इस स्टोरी से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हम लोग का हेल्थ केयर सिस्टम रफली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में और एक प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी में। तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होती है, तो ये होते हैं चेन ऑफ
हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। तो चेन ऑफ हेल्थ सेंटर का मतलब पूरे देश में हमारे जितने भी सरकार के द्वारा खोले गए हॉस्पिटल्स हैं या फिर हेल्थ केयर सेंटर है, जो मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है बट उसमें जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वगैरह, उनका इलाज, या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ वगैरह का, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाता है, वो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। और वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों रूरल गांव के इलाकों को और शहरों को भी कवर करते हैं और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारे हर काइंड की प्रॉब्लम के लिए, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। एट विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स। विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल हैं, वेयर जहाँ पर क्या होता है, नर्स होती है। विलेज में क्या होते हैं, विलेज में ना ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते क्योंकि छोटे छोटे गाँव होते हैं, तो विलेज में हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, हेल्थ सेंटर्स वेयर यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। तो एक नर्स होती है उसमें और हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, मतलब कॉमन इलनेस, एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो वो ट्रेंड होते हैं डील करने में जो कॉमन इलनेस होती है उसको, और वो सुपरविजन में वर्क करते हैं डॉक्टर्स की, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स होते हैं, उनकी सुपरविजन में ये जो गाँव में जो सेंटर्स होते हैं हेल्थ सेंटर, उसके जो नर्स वगैरह होती हैं, ये PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स की निगरानी में काम करते हैं। सच अ सेंटर, और जो PHC होता है ना, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव होते हैं, उसका एक तरीके से हेड ब्रांच आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और वो सारे के सारे जो हेल्थ सेंटर होते हैं उनको सुपरवाइज करता है। लार्ज सिटीज़ में काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि हमने देखा था अमन जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक। हेल्थ सर्विस को पब्लिक कहा जाता है क्योंकि काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। क्योंकि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों का ध्यान रखना, इसलिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स को एस्टैब्लिश करती है। ऑल्सो काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है इन सर्विसेज को चलाने के लिए, ठीक है। दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। तो ये गवर्नमेंट जो है किस तरीके से हॉस्पिटल्स चला पाती है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और उन पैसे से ही गवर्नमेंट ही हॉस्पिटल्स या बाकी सारे काम कर पाती है। दीज सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। ये फैसिलिटीज़ हर किसी के लिए होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का, वो ये है इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर। अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, या तो फ्री या फिर बहुत ही कम कॉस्ट पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ केयर जो सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि सबको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर काफ़ी सस्ते में। तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का काम होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का, वो होता है प्रिवेंट करना, डिसीज़ फैलने से बचाना, जैसे कि TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, इस तरीके के डिसीज़ को, डायरिया, चिकनगुनिया, इस तरीके की बीमारियां ना फैलें, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है सरकार के द्वारा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा। It has to be organized by government with the participation of people, otherwise it is not effective। तो ये जो है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनमें डॉक्टर्स के काम में और हेल्थ वर्कर्स के काम में मदद करें, बाधा ना पहुंचाएं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड, जब मतलब कि मॉस्किटोज ना पनपे, क्योंकि मॉस्किटो पानी, मतलब रुके हुए पानी में पनपते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो छतें हैं, हमारे आसपास के इलाके हैं, उसमें कहीं भी पानी ना ठहरे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ना इस जगह वाई पे टैक्सेस, हम लोग टैक्स क्यों पे करते हैं भाई, हम लोग सिटीजन्स हैं, हम पैसा कमाते हैं। जो डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशरी, हाईवे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सरकार के पास, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैसे पैसा आएगा, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, उन्हीं से ही पैसा आता है। और बाकी जैसे कोविड-19, कोरोना वायरस जैसी आपदाएं जो है, इनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, और वो हम लोग टैक्स के थ्रू जब पे करते हैं तो गवर्नमेंट के पास पहुंचते हैं, ठीक है। अब रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। हाकिम शेख हमने पढ़ा था ना कि उसको मतलब जगह जगह बदलना पड़ रहा था, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वुड यू लाइक टू नो व्हाट
द कोर्ट सेड इन द केस, कि कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, हकीम शेख के केस में। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। हमारे संविधान के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट की, हमारी सरकार की ये ड्यूटी है कि इंश्योर करें हर किसी का भला हो देश में और हर किसी को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले। ये सरकार ने, जब सरकार के खिलाफ केस हुआ कि हम लोगों को मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिली थी, तो जुडिशरी ने ये वाली चीज़ कही थी कि हर किसी के पास हक है कि उसको हेल्थ केयर मिले। गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट को हर किसी की राइट टू लाइफ, मतलब जिंदा रहने के अधिकार को सेव करना चाहिए। कोर्ट ने कहा द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, मतलब बार बार हॉस्पिटल्स से कह रहे थे कि नहीं लेंगे, हम एडमिट नहीं करेंगे, तो वही उनकी डेथ भी हो सकती थी। इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट हिज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। अगर सही टाइम पर एक इंसान को इलाज नहीं मिलता है तो इसका मतलब जो हमारे पास संविधान में राइट टू लाइफ का अधिकार है वो तो हमें दिया ही नहीं जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये ड्यूटी है हर गवर्नमेंट की टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, कि भाई हेल्थ केयर सर्विस सबको प्रोवाइड करो, पूरे देश के लोगों को, और जब इमरजेंसी कंडीशन हो तब तो बिल्कुल किसी को मना करना ही नहीं चाहिए। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए और ज़रूरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसे भी ज़रूरत होती है। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट, हकीम शेख को ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया गया था काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इसलिए कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कि उसको हकीम शेख को वो पैसा वापस किया जाए जो उनका खर्चे में लगा है बीमारी के दौरान। तो देखिए, जो यूनिसेफ है ना, उसने ये कहा है कि इंडिया में काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो जाती है हर साल, बल्कि जिन डेथ से उनको बचाया जा सकता है, ऐसी बीमारियों से भी बच्चों की डेथ हो जाती है। तो देखिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी चैप्टर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लगभग 20 मिनट्स का और बन जाएगा वीडियो, और 21 मिनट्स का तो हो ही चुका है। तो अब हम क्या करते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं आगे जो बचा हुआ चैप्टर है उसको। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अभी बस थोड़ी सी देर में आ जाएगा, जल्दी बना दूँगी मैं वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।